दोस्तों, कौन है कलयुग के 7 चिरंजीवी? कहाँ रह रहे हैं ये 7 चिरंजीवी? धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार के रूप में कलयुग में जन्म लेगा। वहीं कलयुग में कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में आज भी ये 7 चिरंजीवी महापुरुष जी रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन 7 चिरंजीवियों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो एक हिंदू होने के नाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप भागवत पुराण के ज्ञान से वाकिफ हो सके। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। नंबर 1, हनुमान। आपको बता दें कि हनुमान जी को रामायण के दौरान माता सीता ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। इसके साथ ही हनुमान जी के सबसे प्रिय भगवान श्री राम जी ने बजरंगबली को कलयुग के अंत तक धर्म और राम कथा का प्रचार करने का वरदान दिया हुआ है। आप जानकर बड़े हैरान होंगे कि हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण आज भी कई जगहों पर मिलते हैं, जिनका जिक्र महाभारत में मिलता है। महाभारत के अध्याय 157 के अनुसार एक बार भी द्रौपदी के लिए पुष्प लेने गंधमादन पर्वत पर जा रहे थे, तब उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। कहा यह भी जाता है कि हर 4 साल में बजरंगबली श्रीलंका के मातम कबीले में ब्रह्मण ज्ञान देने आते हैं। कलयुग के अंत में जब पाप की सीमा बढ़ जाएगी, तब भगवान कल्कि इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगे। तब बजरंगबली एक बार फिर से भगवान कल्कि के रूप में श्री राम जी के दर्शन करेंगे। नंबर 2, परशुराम। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6ठे अवतार चिरंजीवी होने के चलते उनके भी प्रमाण महाभारत काल में भी मिलते हैं। आपको बता दें कि परशुराम जी पितामह भीष्म, कवि और गुरु द्रोणाचार्य के गुरु रह चुके हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी होंगे। परशुराम जी अभी भी महेंद्रगिरी पर्वत पर कल्कि अवतार आने का इंतजार कर रहे हैं और अपनी तपस्या में लीन है। नंबर 3, राजा बलि। राजा बलि श्री हरिभक्त प्रहलाद के वंशज में से है। उन्होंने अपने बल शक्ति से तीनों लोकों में राज किया है। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि उनसे बड़ा कोई दानवीर नहीं है। राजा बलि के बारे में पौराणिक कथाओं में एक किस्सा बहुत ज्यादा ही प्रचलित है, जिसके अनुसार भगवान विष्णु ने राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए 52 अवतार तक ले लिया था। एक बार की बात है, जब श्री हरि राजा बलि के यज्ञ में शामिल हुए, तो यज्ञ के दौरान सभी ब्राह्मण अपने लिए राजा बलि से कुछ न कुछ दान मांग रहे थे और राजा बलि भी मुंह मांगा दान दे रहे थे। तब 52 देवता बने श्री कृष्ण की बारी आई, तो उन्होंने सिर्फ 3 पग भूमि राजा बलि से मांग ली और इतना सुनते ही राजा बलि और उपस्थित सभी ब्राह्मण बड़ी जोर से हंस पड़े। घमंड में आकर कहा कि आप इतने छोटे छोटे पैरों से कितनी जमीन नाप लेंगे, कुछ और मांग लीजिए। लेकिन ब्राह्मण बने श्री हरि ने अपनी मांग नहीं टाली और उस पर डटे रहे। तभी राजा बलि ने कहा, जहां आप चाहो 3 पग जमीन ले लो। तब 52 बने देवता यानी कि श्री हरि ने अपना विराट रूप धारण कर लिया और एक पग में देवलोक नाप दिया, दूसरे पग में पृथ्वी नाप दी और पाताल लोक भी नाप दिया। इसके बाद तीसरा पग अभी भी बचा था। उन्होंने कहा कि तीसरा पग मैं कहाँ रखूं राजन। उसी वक्त राजा बलि का सर घमंड से चूर चूर हो गया। राजा बलि ने अपना सर आगे किया और 52 देवता ने राजा बलि के सिर पर पैर रखा और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। उन्हें सूतर लोक में बसा दिया, जहां वो आज भी अपनी मुक्ति के लिए कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नंबर 4, विभीषण। दोस्तों, विभीषण प्रभु राम के अन्य भक्त थे। रामायण के दौरान जब लंकापति रावण ने छल और कपट से माता सीता का हरण कर लिया था, तब विभीषण ने अपने भाई रावण को काफी समझाया भगवान राम से शत्रुता ना करें, जिसके बाद रावण ने उन्हें अपनी लंका से निकाल दिया। तब भी विभीषण भगवान राम की सेवा में चले गए और रावण के अधर्म का अंत करने के लिए धर्म के सच्चे मार्ग का साथ दिया। यही कारण है कि भगवान श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, जो कि आज के युग में यानी कलयुग के अंत तक जीवित है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि विभीषण के जीवित होने के प्रमाण महाभारत में भी मिलते हैं। आपको बता दें कि युधिष्ठिर के राजसी यज्ञ दौरान विभीषण उनसे मुलाकात करने आए थे। नंबर 6, महर्षि व्यास। महर्षि का एक प्रचलित नाम भी है, जिसे वेद व्यास के नाम से जाना जाता है। उनको वेद व्यास बोलने के पीछे एक बड़ा रहस्य है, जिसके अनुसार महर्षि वेद व्यास ने 4 वेद लिखी है, जिसकी वजह से उनका नाम वेद व्यास पड़ गया है। उन्होंने महाभारत, भागवत पुराण, गीता जैसे ग्रंथों को लिखा हुआ है। इसीलिए उन्होंने ग्रंथों में पहले ही लिख दिया कि कल्कि अवतार
कलयुग में जन्म लेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि महर्षि व्यास एक बहुत बड़े तपस्वी भी थे। नंबर 7, कृपाचार्य, जिनकी चर्चा भागवत के सप्तऋषियों में होती है। संस्कृत में वर्णित इन्हें चिरंजीवी बताया गया है। इनको पांडवों के आचार्य और अश्वत्थामा की मां के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए कलयुग में कृपाचार्य कल की अवतार का साथ देंगे और कलयुग का नाश करेंगे। दोस्तों, आप इन 7 चिरंजीवियों में से किसके बारे में नहीं जानते थे और जिसका आपको आज पता चला है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और एक सच्चे भक्त होने के नाते जय श्री कल्कि भगवान कमेंट में जरूर लिख के जाएं और वीडियो को इतना शेयर करें ताकि सबको कल्कि भगवान के इन 7 चिरंजीवियों का पता चल सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।